नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आशा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में सुखी और संपन्न, स्वस्थ रहें। बदलते मौसम में अपना ध्यान रखें और बी केयरफुल ज़रूर बनें। आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि मेहनत और भाग्य में क्या अंतर होता है। मेहनत और भाग्य दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में कितना मेहनत किया जाता है और कितना भाग्य का साथ मिलता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है, किस तरह से मिलता है और क्यों नहीं मिलता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हर एक शब्द पे 2 शब्द ज़रूर रहेगा और आशा है कि पूरे वीडियो में आप लोगों को बताई हुई गतिविधियों में और हर लाइनों में कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिलेगा। तो सभी लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम और स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का को ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। इस चैनल के माध्यम से मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती और मेरा कोई उम्मीद ऐसा नहीं है कि जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत हो और ये परेशानी हो कि आपको समझ में ना आए। उम्मीद करती हूँ कि हर बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहनत, भाग्य और तकदीर, लकीर। हाथों में लकीरें होती हैं, किस्मत में भाग्य होता है। मेहनत दोनों हाथों में होती है और भाग्य हमेशा कर्मों पे आधारित होता है। तो दोनों में चारों में ये फ़र्क होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इस पे कोई निर्धारित नहीं कर पाता है। तो चाहे जितना भी मेहनत कोई करे और चाहे जितनी उम्मीदें लगा रखें, इन सारी बातों में सिर्फ़ एक चीज़ सबसे बड़ी होती है, लिखने के हिसाब से लकीर 2 ही शब्द में आता है, तकदीर 3 शब्द में आता है और भाग्य हमेशा भी 3 शब्द या ढाई शब्द में ही आता है। जबकि मेहनत ऐसा है जो 4 शब्दों में आता है, पूरी मात्रा और पूरे शौक श्रृंगार के साथ आता है। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि जो चीज़ें ज़्यादा लंबी होती हैं, ज़्यादा देर तक होती हैं, ज़्यादा मेहनत वाली होती हैं, उसमें कोई भी काम अगर आपने किया है तो प्रयासरत है, तो शुरू से लेके आखिरी तक का कुछ दिन लग जाएँगे, कुछ समय लग जाएँगे पर वो पल ज़रूर लौट कर आएँगे। अगर पेड़ लगा है आम का तो आम ही आएँगे, बबूल के काँटे नहीं आएँगे। अगर आप लगाओगे जौ तो गेहूँ नहीं आएँगे। इस तरह से बहुत सारी तकदीर की बातें होती हैं। कुछ लोगों को मेहनत करना नहीं आता तो वो भाग्य पर, तकदीर पर और लकीरों पे टाल देते हैं और ऐसा करने वाले जो मेहनत नहीं करते हैं, उनका ना तो भाग्य साथ देता है, ना तकदीर साथ देता है, ना लकीर साथ देता है। इन सबों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा ज्ञानवर्धक, सबसे बड़ा प्रैक्टिस और सबसे बड़ा जीवन का रहस्य सब कुछ अगर छिपा है तो मेहनत में छिपा है। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं इसको और पूरे वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। पूरे एंड तक की स्टोरी अगर सुनेंगे तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप कोशिश करेंगे, मेरी पूरी उम्मीद है कि अपने बच्चों तक ये बातें आप ज़रूर बताएँगे। अगर आपको सफलता चाहिए, आपके भविष्य का निर्माण चाहिए, आपके फ्यूचर का अपना घर बनाना चाहिए, अपने घर में व्यवस्था चाहिए, अगर आपको अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है, अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो भी आप डट के आगे कैसे काम कर सकते हैं, इसमें सिर्फ़ आपकी एक सफलता है कि मेहनत करना चाहिए। मेहनत में एक शिव पुराण के अनुसार कथा है कि भगवान भोलेनाथ की एक गरीब ब्राह्मण था और वो गरीब ब्राह्मण हमेशा भगवान की पूजा प्रार्थना किया करता था, भगवान का भोजन, भजन, कीर्तन में अपना मन लगाता था और उसके साथ उसका पुत्र भी था। वो पुत्र क्या था कि पुत्र पिछले जन्म के कर्म के कारण उसको भुगतना था और उसको भुगतना ही था। लेकिन उसको हमेशा अपने भगवान में श्रद्धा, विश्वास, आस्था बनी रहती थी कि हम जो भी करेंगे सही करेंगे और हमारे भगवान हमारा साथ देंगे। इस तरह से भगवान को तकदीर मानकर और मेहनत करना बस नहीं, भगवान का बस पूजा, कीर्तन, भजन ही किया करता था। जब उसका बेटा बड़ा हुआ सुशील और उसकी शादी हुई, आई सुशीला, दोनों एक साथ रहने लगे, सभी लोग अच्छे से अपना गृहस्थ जीवन जीने लगे। इस तरह आगे बढ़ता गया। सुशील के भाग्य में, उसके तकदीर में, उसके लकीर में बैठ के खाना नहीं लिखा था और वो परेशान था। इस बैठ के न खाने के कारण उसकी पत्नी के पास जितने जेवर
वगैरह थे, संपत्ति थी, सब कुछ नष्ट हो गई धीरे-धीरे और खराब होते-होते चली गई, स्थिति बेकार हो गई। शीला इतनी दुखी हो गई थी, शीला संस्कारी और जो शीला थी वो संस्कारी स्त्री थी, भगवान में आस्था रखती थी और अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ती थी। इस तरह शीला असहाय दुःख सहते-सहते एक दिन माता के दरबार में पहुँची, भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुँची। वहाँ जाकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ मुझसे कौन-सी ऐसी गलती हो गई? तब भगवान ने सारी पिछले जन्म की उसकी कहानी सुनाई और कहा कि अगर सुशील मेहनत करना शुरू कर दे, तो उसके तकदीर में वो चीज़ें फिर से वापस आ जाएँगी और वो आगे बढ़ जाएगा। किसी का कर्म कोई नहीं लिखता है, किसी का भाग्य नहीं लिखता, तकदीर नहीं लिखता। लेकिन अगर कोई मेहनत करता है, तो उसका भाग्य भी लिखा जाता है, उसकी तकदीर भी लिखी जाती है। उसका जो पिछले जन्म का पुण्य होता है, वो भी उसको मिलता है, जो आगे जन्म का पाप होता है वो भी कट जाता है। इस तरह से उसका जीवन आगे चल के सुधार में आ जाता है। शीला घर आई, पूरी कहानी सुशील को सुनाई और सुशील मेहनत करना धीरे-धीरे सीख गया। जो उसको जुए की लत लगी थी, शराब की लत लगी थी और सारी बेकार की उसके आदतें थी अंदर, सारी ठीक हो गईं और वो धीरे-धीरे अपने घर में उपस्थिति दर्ज करने लगा, भगवान का भजन कीर्तन के साथ अच्छे से भोग पूजा भी करने लगा। उसके पिता की स्थिति में जो सुधार नहीं था, वो स्थिति भी सुधर गई और पिता भी उस दिन मान लिए कि भाग्य, तकदीर और लकीर कुछ नहीं करता है। अगर इंसान को मेहनत करना आता है, तो सब कुछ आता है। भगवान भोलेनाथ जबकि वो भगवान भोलेनाथ पे इतना विश्वास रखता था, अपनी आस्था रखती थी, फिर भी उसको फल तब मिला जब उसका कर्म हुआ। तो ये बिल्कुल सच्ची और शिव पुराण की कथा है। इसीलिए भाग्य, तकदीर और लकीर जो भी हैं, सब बाद में आते हैं। अगर आप मेहनत करना जानते हैं, तो हाथों की लकीरें भी साथ देती हैं, भाग्य भी वहीं से निर्माण करता है। तकदीर जो होती है, वो भाग्य से ही बनती है। ये तीनों रास्ते सिर्फ़ भाग्य के मार्ग से भाग्य के ही मार्ग के प्रदर्शन से चलते हैं। इसलिए जिसको मेहनत करना आता है, वो अनावश्यक भी हर चीज़ में मेहनत करता है, चाहे वो परेशान हो, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। लेकिन अगर उसको मेहनत करने आता है, तो वो अपने हर समस्या का समाधान कर लेता है। इस तरह से अपनी स्थिति में भी सुधार करने के लिए, अपने बच्चों को सुधार करने के लिए, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे अच्छा बनाने के लिए मेहनत करना बिल्कुल ना छोड़ें। क्योंकि मुकेश अंबानी को आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री को भी देखा होगा कि इतने पैसे होते हुए भी इन लोगों के हाथों में, इन लोगों के पास चाहे तो इनकी आने वाली दर-दर पीढ़ियाँ अच्छे से बैठकर खाएँगी, लेकिन वो लोग भी विदेशों में जाके मीटिंग करते हैं, न्यूयॉर्क, केरल, कर्नाटका, मुंबई, हर जगह जाके अपना मीटिंग करते हैं, अपने जानते हुए भी कि हम मेहनत कर रहे हैं, बैठ के खा सकते हैं, फिर भी भली-भाँति पूरा समय अपना घर पे अपने कामों में देते हैं। तो इस तरह से उनकी तकदीर, भाग्य और लकीर और दुनिया का बन जाता है, तभी तो दुनिया उनको सबसे अमीर आदमी इसलिए कहती है, क्योंकि उनके पास मेहनत सबसे अमीर है। अगर आप भी मेहनत करना जानते हैं, तो कभी जीवन में परास्त नहीं होंगे, ये दिनचर्या आपके साथ हमेशा सफल और मंगलकारी रहेगी। इसलिए अगर अच्छा लगा हो मेरा जो भी कमेंट हो, आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको मेरा विचार कैसा लगा, ये अपने विचारों के माध्यम से ज़रूर व्यक्त करें। जय माता जी, हर हर महादेव, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।